está muerto, ¿me puede? कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन हमारे आसपास कुछ इतने बेवकूफ लोग मौजूद हैं कि उन्हें देखकर ये कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे स्टूपिड यानी कि बेवकूफ लोगों से जिनकी बेवकूफियां देख आपके दिन भर की थकान छूमंतर हो जाएगी। हिंदी काउंटडाउन पेश करता है स्टूपिड पीपल कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। यूएसए के रॉक काउंटी शेरिफ ऑफिस में पुलिस ऑफिसर द्वारा एक हथकड़ी लगे अपराधी क्वांट्रेल डी स्वार्ट्ज़लो को इंटेरोगेशन के लिए बैठाया गया, लेकिन उन्हें सीख मिल गई कि क्यों किसी अपराधी को ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद खिड़की वाले रूम में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी हां, वो वहां से फरार हो गया और जब 15 मिनट बाद ऑफिसर दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। पुलिस की बात अलग है, लेकिन एफबीआई शब्द सुनते ही दिमाग में एक ऐसे विभाग की तस्वीर बन जाती है जिसके एजेंट तेज तरार और बेहद अक्लमंद माने जाते हैं। लेकिन 2013 में न्यू जर्सी के एक घर पर एफबीआई द्वारा छापा मारते वक्त ऐसी घटना घटी कि लोग लोटपोट हो गए। घर में घुसने के दौरान देखा गया कि एक एफबीआई एजेंट अंदर घुसने के लिए गेट पर चढ़कर मशक्कत करते हुए अंदर दाखिल होता है और पीछे देखे बिना किसी बॉस की तरह चलकर अंदर शानदार एंट्री लेता है। उसके दिमाग में शायद यही चल रहा होगा, लेकिन उसकी सोच के उलट पीछे उसका पोपट हो चुका था। जी हां, जिस गेट को बड़ी मशक्कत के साथ उसने फिल्मी अंदाज में पार किया था वो असल में पहले से ही खुला हुआ था, जो किसी कॉमेडी फिल्म के सीन जैसा प्रतीत हुआ। बेचारे एजेंट के गेट पर चढ़ने का नाटकीय स्टंट उसके लिए शर्मनाक साबित हो गया और सोशल मीडिया पर उसे जमकर ट्रोल किया गया। अब आप मिलिए द फ्रेंच लॉन्ड्री के मैनेजर माइकल मिनिलो से, जिन्होंने $2000 की 15 लीटर शैंपेन बोतल तलवार से खोलनी चाहिए। इस टेक्निक को सैबरीज कहते हैं, जिसमें तलवार से बोतल की गर्दन ही उड़ा दी जाती है और फिर उसे सर्व किया जाता है। लेकिन यहां माइकल ऐसा करने में फेल हो गए, एक बार नहीं बल्कि कई बार, और उल्टा पीछे खड़े लोगों के शोर ने प्रेशर में डाल दिया, जिसके चलते अंडर प्रेशर में ये सही से परफॉर्म नहीं कर पाए और इन्होंने गलती से तलवार बोतल पर ही दे मारी और अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने अपना पोपट करवा लिया। अब मिलिए वेल्स के रहने वाले किरोन थॉमस नाम के कंस्ट्रक्शन वर्कर से, जो अपनी बेवकूफी के लिए वायरल सेंसेशन बन गए। दरअसल इन्होंने एक आसान गणित के सवाल का जवाब देने में 3 मिनट का समय लिया, जो कि अधिकांश प्राथमिक स्कूली बच्चे चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। उनके साथी द्वारा उनसे पूछा गया कि जब मैं 6 साल का था तो मेरी बहन मेरी उम्र की आधी थी, अब मैं 70 साल का हो चुका हूं, मेरी बहन कितने साल की है? इस पर किरोन थॉमस ने गहन सोच के बाद जवाब दिया 35 साल, जिस पर कैमरामैन और उसके दोस्त हंसते नजर आए। अगर आपको जवाब पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो का मजा लीजिए। My sister was half my age. 3. Yeah. 3. Now I'm 70. How old's my sister? Still half your She's 3 years younger than me. So how old's she? अगस्त 2020 में सऊदी अरब के जेदहा से सामने आई इस क्लिप में आप देखेंगे ये बेवकूफ कार मालिक बच्चे के लिए साइकिल खरीदने सड़क किनारे गाड़ी चलती छोड़ रुकता है। ये अपनी दुनिया में खोया मोल भाव कर ही रहा होता है कि बगल में एक और गाड़ी आकर रुकती है और बड़ी आसानी से उसमें से आदमी निकलकर इन जनाब की गाड़ी में बैठता है और गाड़ी के साथ रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इन जनाब को अभी तक इस बात की भनक ही नहीं लगी और ये तोल मोल में बिजी रहते हैं। और तो और दुकान वाले भी बस बेचने में बिजी थे, जो मुंह गाड़ी की तरफ होने पर भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि भाई साहब को चूना लग चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें एहसास होता है कि दिन दहाड़े साइकिल के चक्कर में कार लुट चुकी है
जिसके बाद ये सड़क पर घबराए से भागते हुए दिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वरना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। लाइफ हैक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े काम आते हैं और अप्रैल 2019 वियतनाम में इन जनाब ने भी कुछ ऐसा ही सोचकर अपने आईफोन 7 से बियर की बोतल खोलकर दोस्तों को दिखाई। लेकिन वो वहीं नहीं रुका। जब उसने दूसरी बोतल खोलनी चाही तो बोतल तो नहीं, लेकिन आईफोन जरूर खुल गया। भाई साहब, ये आईफोन है, ना कि नोकिया 3310, और नशा उतरने पर इसका एहसास आपको जरूर हो जाएगा। क्या आपने किसी कार को बोट बनने की कोशिश करते देखा है? नहीं देखा तो अब देख लीजिए। एक आदमी अपने फिशरमैन दोस्त से मिलने बोट यार्ड पर गया, कार पार्क की, लॉक भी लगाया, बस हैंड ब्रेक लगाना भूल गए और जाकर अपने दोस्त से गले मिलने लगे। लेकिन इधर उनकी कार धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ने लगी और जब आदमी ने नजारा देखा तो वो भाग कर आया और कार को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अपनी कार को बोट बनने से नहीं बचा पाए। मछलियों की क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन इस आदमी ने मजे के लिए जंपिंग कार्प फिश को पंच करते हुए एक शानदार वीडियो फिल्माने की सोची और जल्दी चैन रिएक्शन शुरू हो गया और बड़ी मात्रा में कार्प फिशेस जंप करने लगी और बेचारा दुबक कर बैठ गया, क्योंकि उससे भी पता है कि ये एशियन कार्प फिश उसे जोरदार तमाचा भी जड़ सकती है। ऐसा ही कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया में इन नौसिखिया मछुआरों के साथ हुआ, जिन्होंने सोचा कि आसानी से वो मछलियां पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ छोटी फिशेस के जंप करते ही चैन रिएक्शन शुरू हो गया और डर कर सारी मछलियां जंप करने लगी और शिकारी खुद शिकार हो गए। इनके चेहरे पर इतने थप्पड़ पड़े जितने इन्होंने कभी स्कूल में भी नहीं खाए होंगे। ये निहायत ही बेवकूफ़ी वाला पल तब घटा जब इंटरस्टेट हाईवे I-15 पर एक कैलिफोर्नियाई लड़की ने अपनी कार मिड लेन के बीच रोक दी और बाहर आकर इधर से उधर टहलने लगी, जबकि हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से जा रही थी। फ्रीवे पर खड़े इस पूरे वाकये को फिल्मा रहे फोटो जर्नलिस्ट तक महिला चलकर आई और बोली, आप मुझे क्यों फिल्मा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं न्यूज़ के लिए काम करता हूं, आप अपनी गाड़ी वहां से हटा लें, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बार बार कहता रहा, लेन पर मत जाओ, खतरा है, लेकिन वो उसी पर चलने लगी। हालांकि एक मोटरसाइकिल और टैक्सी चालक ने लड़की की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी कार में बैठने की बेवकूफ़ी का फैसला ले लिया था। लड़की की जान बचाने टैक्सी चालक और मोटरसाइकिलिस्ट मिड लेन में आने वाली गाड़ियों को पहले ही संकेत देकर रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन मोहतरमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गाड़ी में बैठी आराम से मोबाइल चला रही थी। फोटो जर्नलिस्ट अपनी जान जोखिम में डाल उसके पास गया और चिल्लाकर उसे कार से बाहर आने को बोलता रहा, लेकिन वो फोन में बिजी रही। अविश्वसनीय रूप से कोई भी घायल नहीं हुआ और कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने उसे गिरफ्तार कर नशे की जांच के लिए सैंपल भेज दिए। आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है, कमेंट में बताइए। न्यूज़ वाले खबरों को किस तरह मसाला लगाकर तैयार करते हैं, इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब ABC न्यूज़ रिपोर्टर लूसी यांग लाइफ बोट में कुछ लोगों के साथ बैठकर बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों को व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी और बता रही थी कि अब लोगों को ऐसे नाव में बैठकर सड़कें पार करनी पड़ रही है। लेकिन तभी कैमरे में पीछे चलता हुआ आदमी सामने आ जाता है और इनकी सारी पोल खुल जाती है। ऐसे ही कुछ कारनामा NBC न्यूज़ रिपोर्टर मिशेल कॉन्सेंस्की ने किया, लेकिन उनकी पोलम पट्टी भी तुरंत सामने आ गई और पूरी दुनिया के सामने दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाले खुद बेवकूफ़ बन गए। लोगों की आदत होती है कि वो अक्सर लाइक्स बटोरने की चाहत में अपने सोशल अकाउंट्स पर खाने की पिक्चर अपलोड करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ थाईलैंड के इस रेस्तरां में हुआ, जब ऑर्डर आने पर उसे खाने की बजाय ये लड़की फोटो क्लिक करती दिखी। बेचारा आदमी भी ना चाहकर हाथ में चम्मच लिए प्लेट्स के अरेंजमेंट करता दिखा। लड़की फोटोग्राफी में इतनी खो गई कि अपना संतुलन खोकर धड़ाम से गिरती है और अपने साथ सारा खाना भी गिरा दिया। पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में एक मंदिर में बंदर आराम से बैठा था। तभी एक आदमी ने उसे तालाब में धक्का दे दिया, जिसका फल उसे तुरंत मिल गया, क्योंकि गुस्से में आ चुके बंदर ने उसे दौड़ाया। हालांकि वो बंदर से तो बच गया, लेकिन अंदर मंदिर में घुसते वक्त वो ऐसे गिरा कि उसके चेहरे और हाथों में स्क्रैच आ गए। एक फूड आउटलेट में ग्लास पर एक स्पाइडर दिखाई दिया। वहां काम करने वाली इस साहसी महिला ने देखिए कैसे वहां काम करने वाले को इससे निजात दिलाई। अब कैमरे के आगे इनकी स्माइल पर गौर कीजिए, जो पल भर में दर्द में बदल गई। अब जरा इस आईपैड की हालत पर नजर डालिए। बच्चे ने अपनी मां को बताया कि उससे ये गिरकर टूट गया, लेकिन तभी उन्हें ये शानदार वीडियो अंदर मिली।
अब इस लड़की को देखिए जो इंस्टाग्राम के लिए एक परफेक्ट फोटो क्लिक करवा रही थी। एक बार इस पुशअप चैलेंज पर भी नजर डाल लीजिए। उम्मीद है लोगों की बेवकूफियां देखकर आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आई होगी। इसका पार्ट 2 देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और नए व्यूअर्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।